तुमसे मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, तुमसे मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, देखा तुम्हें तो तुम्हारे तलबगार हो गए। आइए मित्रों, निर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं इन खूबसूरत लाइन के साथ। कैसे हैं आप? मेरा अनुमान है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। कोरोना काल में आप अपनी स्टडी को नई नई ऊंचाइयां दे रहे होंगे, यही मेरी कामना है मित्रों। आप ऐसा ही करें, हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। विज्ञान के कुछ तथ्य लेकर आए हैं हम लोग। पहला है लेजर। देखिए आज की चीज में लेजर क्या होता है बेटा। लेजर का फुल फॉर्म जानिए आप। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आप लिख लेना कॉपी में, लिखा है आपको नजर आ रहा होगा। हिंदी में से कहते हैं विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। तो यहां पे सबसे पहली चीज आप पढ़ लेना, ये मैं यहां पर निशान लगाए देता हूं। ये आता है आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की। तो ये थियोडोर मैमन ने इसकी खोज की थी, लेजर की। अब ये होता क्या है, देखिए ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें एक वर्णी कला संबद्ध तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। क्या पेपर में आ सकता है, क्या पेपर में आया है, ये याद रखना है। लेजर एक वर्णी होता है। कैसा होता है? लेजर एक वर्णी होता है, अर्थात लेजर में केवल एक ही रंग होता है। जो प्रकाश तरंग हम देखते हैं उसमें तो बहुत सारे रंग होते हैं। तो यहां से एक बात समझ लेनी है कि यह एक वर्णी होता है, ये कला संबंध और तीक्ष्ण प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, तीक्ष्ण प्रकाश पुंज। नेक्स्ट चीज देखिए, केवल निर्दिष्ट दिशा में चलता है, जिधर निर्देशित किया जाएगा। निर्दिष्ट दिशा का मतलब है जिधर निर्देशित किया जाएगा, जिधर इसे दिशा दी जाएगी, निर्दिष्ट दिशा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है और बिना प्रकीर्णित हुए चलता है। इसका मतलब लेजर का प्रकीर्णन नहीं होता, लेजर सीधी दिशा में चलता है, लेजर निर्दिष्ट दिशा में चलता है। दोबारा देखिए, लेजर का प्रकीर्णन नहीं होता, लेजर एक प्रकाश पुंज होता है। जो प्रकाश इसमें होता है वह एक वर्णी होता है, उसका एक ही रंग का होता है, कला संबद्ध होता है, तीक्ष्ण प्रकाश पुंज होता है, ये एक ही दिशा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है और प्रकीर्णन इसका होता नहीं है। ये चीज समझनी है। इसकी तरंगदैर्ध्य 0.1 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होती है। इसको भी आप लिख लेना, नोट बना लेना। थियोडोर मैमन, मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया था यहाँ पे, ने इसकी खोज की थी। अब लेजर का उपयोग कहां होता है मित्रों? देखिए दुकानों में सामान पर बारकोड पढ़ने में लेजर का प्रयोग होता है। बारकोड में मेमोरी डिस्क, सीडी और डीवीडी पर देखिए क्या क्या करना है। बारकोड को पढ़ता है, मेमोरी डिस्क, सीडी और डीवीडी पर अगर कुछ लिखा है तो उसे पढ़ने के काम आता है, उस पर कुछ लिखा है तो उसे मिटाने के काम आता है लेजर, और उस पर नया कुछ लिखने के काम आता है। तो सीडी, मेमोरी डिस्क और डीवीडी पर कुछ नया लिखने के काम आता है, इन सब पर कुछ मिटाने के काम आता है, और जो कुछ नया लिखने के काम आता है, मिटाने के काम आता है, और लिखने के काम आता है, मिटाने के काम आता है। और अभी मैंने बताया था आपको, आगे देखिए, शत्रु के प्रक्षेपास्त्रों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी इसका मतलब कहते सकते हैं कि आप लंबी दूरियों को मापने के काम आता है। लेजर के माध्यम से खगोलीय दूरी नापी जाती है या लंबी दूरियां भी मापी जाती है। मैं लिख देता हूं, लंबी दूरियां मापने के काम आता है, ये लंबी दूरी मापने के काम भी आता है, याद रखना है। कैंसर के इलाज में, ट्यूमर के इलाज में, रेटिना का ऑपरेशन करने में, मस्तिष्क का ऑपरेशन करने में काम आता है। कैंसर, ट्यूमर, रेटिना, मस्तिष्क का ऑपरेशन करने, किडनी और यकृत की पथरी को काटने के काम आता है। किडनी की पथरी और यकृत की पथरी, दांतों की मरम्मत करने में आता है, धातुओं को काटने में काम आता है। इसके माध्यम से त्रिविमीय चित्र बनाए जाते हैं। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D चित्र बनाए जाते हैं। और ये लेजर शो में काम आता है, जहां पे बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होती है, राष्ट्रीय मीटिंग होती है, तो उसमें चित्रों को सजीव बनाने के काम आता है मित्रों। ये हुआ लेजर। अगला टॉपिक देखिए मित्रों, अगला टॉपिक है मेजर। पहले किया था हमने लेजर, अब देखिए मेजर। मेजर की फुल फॉर्म में माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रिपीट करता हूं, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब है उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन।
उद्दीपित उत्सर्जक द्वारा माइक्रो तरंगों का सूक्ष्म तरंगों का, ठीक है, याद रखना है, सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन, इसके द्वारा एक तीव्र एक वर्णी, वहां पर लेजर में भी एक वर्णी था, लेकिन यहां पर माइक्रो तरंगें होती हैं, वहां पर प्रकाश होता है। एक वर्णी समांतरित कला संबद्ध माइक्रोवेव किरण पुंज, याद रखना है, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें किरण पुंज प्राप्त किया जाता है। इसमें सूक्ष्म किरणें प्राप्त होती हैं और लेजर में प्रकाश प्राप्त होता था। यहाँ पे सूक्ष्म तरंगें प्राप्त होती हैं, वहां पे प्रकाश प्राप्त होता है। देखिए इसमें सूक्ष्म तरंगें प्राप्त होती हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे सूक्ष्म तरंगें, लेकिन मेजर में प्रकाश प्राप्त होता था। और मेजर का उपयोग क्या है? सर्जरी में जटिल ऑपरेशन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, आंख के ट्यूमर के ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, अंतरिक्ष में दूर तक गहरे समुद्र में संदेश भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष में भी संदेश भेज सकते हैं और गहरे समुद्र में भी इसके माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। आंख के ट्यूमर का ऑपरेशन इसके माध्यम से किया जाता है, सर्जरी में जटिल ऑपरेशन भी इसके माध्यम से किए जाते हैं। ये एक माइक्रोवेव होती है, अर्थात सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ये सूक्ष्म तरंगें हैं, ये प्रकाश नहीं होता है, लेजर में प्रकाश तरंगें होती हैं, याद रखना है। माइक्रो तरंगें, मेजर का मतलब माइक्रो तरंगें। अगली चीज देखिए मित्रों आज की, तो अगली चीज है रडार। ये नाम सुना होगा आपने, रडार। देखिए इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर है, इसको हिंदी में कहते हैं रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, याद रखना है। इससे दूर की वस्तु की स्थिति, उनकी दूरी, वस्तु की स्थिति क्या है, वो कितनी दूर है, उनकी चाल एवं चाल की दिशा का ज्ञान किया जाता है। दूर स्थित वस्तु की स्थिति क्या है, उसकी दूरी कितनी है, चाल क्या है और चाल की दिशा क्या है, किस दिशा में वस्तु चल रही है, इस बात का पता लगाया जाता है रडार से। इसमें कम तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग होता है, माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है, याद रखना। कम तरंग दैर्ध्य माइक्रोवेव्स, जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, माइक्रोवेव्स का प्रयोग होता है इसमें। माइक्रोवेव्स ऐसी चीजों का याद रखते हैं, माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। इन्हें लगातार नहीं भेजा जाता है, इन्हें धीरे धीरे पहले भेजा जाता है फिर रोक लिया जाता है, थोड़े थोड़े अंतराल पर इन्हें भेजा जाता है, थोड़े थोड़े अंतराल पर इन्हें भेजा जाता है। ये वस्तु से टकराती हैं, जिस वस्तु की तरफ भेजा जाता है, और लौट कर आती हैं, और फिर इनकी चाल के आधार पर जो समय इनको जाने में और आने में लगा, उसको काउंट करके उस वस्तु की इन सब चीजों को, स्थिति को, दूरी को, चाल को और चाल की दिशा को ज्ञात किया जाता है, याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ, इसका नाम इंपॉर्टेंट हुआ, इससे स्थिति, दूरी, चाल, दिशा ज्ञात की जाती है। कम माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इनसे इन्हें लगातार नहीं भेजा जाता है, और इनकी जो चाल है, चाल के आधार पर वस्तु की स्थिति और उनकी दूरी और चाल का पता किया जाता है। मित्रों, आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं? विज्ञान की ये वीडियो हमने बनाई है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने साथियों तक, अपने शुभचिंतकों तक, जिनका आप भला चाहते हैं उन तक, अपने सभी जानकारों तक हमारी वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और किस चीज़ पर आपको वीडियो बनानी है आप हमें भेज सकते हैं। रेलवे में ग्रुप डी में इस वीडियो का विशेष महत्व होगा। धन्यवाद दोस्तों।